बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फैमिली किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है मिठाई की। आज तो हम लोगों ने मिठाई बनाई है, बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। सिर्फ इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप के बराबर चीनी ले ली है। तो अब उसमें मैंने पानी ऐड करना है। पानी भी मैंने वही कप यूज़ किया था और उसी कप को भर के मैंने पानी का डाल लिया था। तो इनको अच्छी तरह से फ्लेम पे रख लेंगे। इनको हम लोगों ने चीनी बिल्कुल गल जानी चाहिए, इसमें अच्छे से बबल बनने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, हाफ़ बाउल मैंने पानी का लिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड की ऐड की है। उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। साथ ही हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोगों की चीनी बिल्कुल गल चुकी है या नहीं। तो चीनी हम लोगों की तकरीबन गल चुकी है। तो ये देखें जी चीनी हम लोगों की, ये देखें जी तकरीबन हम लोगों की चीनी सारी गल चुकी है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर लेना है जो मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया था कस्टर्ड पाउडर का, वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है। इसमें भी अच्छी तरह से हम लोगों ने चम्मच को हिलाना है ताकि हम लोगों की गुठली वगैरह ना बने। इसको हम लोगों ने बबल्स आने तक, उबाल आने तक इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पका लेना है। तो ये देखिए जी ये तकरीबन मिक्सचर भी हम लोगों का तैयार हो चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई में सूजी ले ली है। सूजी मैंने 1 कप के बराबर ली है। सूजी को मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। अच्छे से इसको मैंने भून लेना है। फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम ही रखना है ताकि सूजी हम लोगों की जले ना। हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी घी की मैंने 1 चम्मच ली है। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से सूजी के साथ हम लोगों ने इसको मिक्स करना है। फ्लेम को हम लोगों ने तकरीबन लो कर लेना है ताकि हम लोगों की मिक्सिंग अच्छे से हो जाए और सूजी भी हम लोगों की अच्छे से भुन जाए और ये जले भी ना, इसकी खुशबू अच्छी सी आती रहे। और अब मैं इसमें फिर से ऐड कर लूँगी 1 चम्मच घी का। इसी तरह करते करते हम लोगों ने इसमें 3 चम्मच घी के ऐड कर लेने हैं। फिर से हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हुआ करे तो प्लीज़ मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। साथ ही अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी कर दिया करें। सूजी हम लोगों की तकरीबन भुन चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो मिक्सर हम लोगों ने तैयार किया था, वो इसमें चीनी का हम लोगों ने ऐड कर लेना है। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ आसान सी रेसिपी को शेयर किया जाए और वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ जो आप लोगों के घर में मौजूद हों और इजीली बन भी जाए और झटपट सी रेसिपी हो। हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। हम लोग इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक जो हम लोगों ने इसमें पानी ऐड किया है, जो मिक्सर हम लोगों ने ऐड किया है, वो अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। हम लोगों ने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से पकाना है। चम्मच को हम लोगों ने बार बार इसमें हिलाना है ताकि ये जले ना और नीचे भी ना लगे। ये देखिए जी पानी हम लोगों का तकरीबन ड्राई हो चुका है। कितनी ज़बरदस्त सी हम लोगों की मिठाई तकरीबन तैयार है। तो ये देखिए जी कलर भी कितना प्यारा आया है। तो ये देखिए जी इसको हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक और अच्छे इसी तरह से पका लेना है। और इसको हम लोगों ने फिर ये देखिए जी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको पका लिया है। अब इसको हम लोगों ने उतार लेना है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। अब मैं इसमें इसको डिश में निकाल लूँगी। डिश में निकालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है किसी भी स्पैचुला की मदद से या फिर किसी भी चम्मच की मदद से हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। सेट हम लोगों ने इस तरीके से करना है। अब मैं इसमें डाल लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट मैंने पाउडर फॉर्म में बना के रखे हुए थे, तो दूसरी तरह से मेरे बच्चे नहीं खाते, इस तरह से मैं अपने बच्चों को ईज़िली दे सकती हूँ। तो इस तरह से अच्छे भी लगते हैं। तो अब हम लोग इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखें
हम लोगों ने इसको तकरीबन 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो मिठाई हम लोगों की बन के तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप लोग किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी करना है। तो मिठाई तो वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, चाहे ईद हो चाहे कोई भी इवेंट हो, तो मिठाई तो हम लोगों की तैयार होती है। तो अभी आप लोग इसको इजीली घर में भी बना सकते हैं। तो कितनी आसान सी रेसिपी है, झटपट सी रेसिपी है। और साथ ही मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को। इससे आप लोगों के प्यार का पता चलता है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हम लोगों की मिठाई बन के तैयार हुई है। कितनी ज़बरदस्त शेप लग रही है इसकी, ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त हम लोगों की मिठाई। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ शेयर भी करना है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और दुआओं में याद रखें।